Hello students, in today class we are going to discuss question of the day 3। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे 3 डिस्कस करेंगे। बच्चों में एक मिसकॉन्सेप्शन है रिगार्डिंग द फाइंडिंग द पीरियड ऑफ ए फंक्शन। सपोज़ आपको हम लोग सारे बच्चे जानते हैं कि सभी को पता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ अगर मॉड लग जाए तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड जो है ये क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक सम्स एग्ज़ाम में आते हैं कि मान लीजिए इसी टाइप का एक सम्स आपको किसी ने दे दिया कि फाइंड एफ एक्स इक्वल टू, आपको पीरियड बताना है साइन ऑफ सपोज़ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x। तो नाउ हियर वी कैन अप्लाई द एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम लोग इस फंक्शंस का पहले पीरियड निकालते हैं, फिर इस फंक्शंस का पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो दोनों फंक्शंस का पीरियड निकालने के बाद उनका हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो फंक्शन है इसका पीरियड खुद 2 पाई है और यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ पाई। यहाँ पर cos 2x, इसका अगर पीरियड निकालेंगे तो cos x का पीरियड होता है 2 पाई देन 2, दैट इज़ इक्वल टू पाई। नाउ एलसीएम ऑफ द नंबर पाई कॉमा पाई इज़ पाई। तो ये फंक्शंस का तो पीरियड पाई आ गया। नाउ यही क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाए विथ मॉड साइन के साथ, तो सपोज वी आर डिफाइनिंग न्यू फंक्शन एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स और इसमें एक मॉड दे देते हैं प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब इसका अगर पीरियड कैलकुलेट करना पड़े और यहाँ पर अगर आप एलसीएम मेथड को यूज़ करते हो तो नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ये फंक्शंस का पीरियड खुद एक पाई है, इस फंक्शंस का भी पीरियड पाई है। तो जब ये दोनों नंबर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो नाउ वी आर गेटिंग द पाई। बट पाई से भी छोटा पॉजिटिव वैल्यू है जिसमें ये फंक्शंस रिपीट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस पाई बाई 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 एंड मॉड देन प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या आप नोटिस कर दें, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, मॉड साइन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड होने की वजह से पॉजिटिव ही लिखना होगा। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ये एफ एक्स है, इसका मतलब फंडामेंटल जो पीरियड है इस फंक्शन का वो पाई नहीं है। तो ये पीरियड कितना है, पाई बाई 2 है। तो आफ्टर द लेंथ ऑफ पाई बाई 2 द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जिस बच्चों का आंसर पाई कैलकुलेट किया है ये सारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड फेल्स हो गया। तो एलसीएम मेथड कहाँ फेल्स होते हैं ये आपको याद रखना है। तो रिमेंबर दिस कंसेप्ट वेयर द एलसीएम मेथड फेल्स, जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है और वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर को फंक्शंस हो जाए, को फंक्शंस हो तो आपको एलसीएम मेथड में आपको पीरियड कैलकुलेट करना है देन बाई 2। तो आप क्या करेंगे, को फंक्शंस अगर प्रेजेंट है, वी नो दैट साइन एंड कॉस आर द को फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम मेथड में पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम मेथड में देन बाई 2 कर देंगे, तो वी विल गेट द करेक्ट आंसर। अगर आप एलसीएम मेथड में सम्स को कर लेते हो, करने के बाद जो भी आपको पीरियड आता है उसको आप पाई बाई 2 अगर कर दोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि नाउ यही क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे कि एफ एक्स को मैंने लिख दिया साइन ऑफ 4x और इसका मैंने मॉड ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया कॉस 4x और इसका मॉड। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, आपको पता है कि इस मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई होता है और यहाँ पर एक 4 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा इसका पीरियड। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स का जो है वो पीरियड होता है पाई और यहाँ पर एक्स के साथ 4 है तो पाई बाई 4। तो दोनों का पीरियड आपको पता चल गया पाई बाई 4 है। ठीक है ना, दोनों का पीरियड पाई बाई 4 है। तो हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो व्हाट वी गेट, तो एलसीएम ऑफ T1, T2, T1, T2 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो इट विल बी पाई बाई 4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू, एलसीएम मेथड में जो भी आपको
आंसर आता है बाई 2 कर देना। तो यहाँ पर एक्चुअल पीरियड हो जाएगा π/8। नाउ एक होमवर्क आप लोग को देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखना। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं इसका आंसर आपको क्या आ रहा है। क्या यहाँ पर इस मेथड काम कर पाएगा, LCM/2 वाला मेथड? आपका क्वेश्चन है साइन ऑफ 2x, इसका मॉड ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर कॉस ले लेते हैं, लेकिन 2x के जगह मैं 3x लिख देता हूँ। तो क्या यहाँ पर डज़ इट वर्क LCM मेथड? LCM मेथड यहाँ वर्क करेगा, या फिर मेरा क्वेश्चन है LCM/2 ये मेथड वर्क करेगा? तो आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें और लिख के इसको बताएं। तो इस तरीक़े से जो है क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके JEE मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सवाल किया जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट लेके, क्वेश्चन ऑफ द डे 4। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।